मजबूत होती है। स्थिर पत्थर, जिसे हम इंग्लिश में स्टेबल रॉक कहते हैं, स्थिर पत्थर से कमजोर हो जाती है टाइप ए वाली मिट्टी। ऐसी मिट्टी जहां पहले कभी खनन या उत्खनन का काम ना हुआ हो और उस मिट्टी को, उस एरिया को पहले कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया, जैसे कि ग्रीन फील्ड सॉइल। ए टाइप की मिट्टी से कमजोर हो जाती है टाइप बी मिट्टी, वैसी मिट्टी जहां पर एक्सकवेशन हुआ हो या फिर वाइब्रेशन की वजह से मिट्टी में दरारें आ गई और उसकी प्रॉपर्टी या फिर स्ट्रेंथ टाइप ए से कमजोर हो गई। और सबसे कमजोर मिट्टी होती है टाइप सी की मिट्टी, जिस मिट्टी में बालुई कण बहुत ज्यादा या फिर पत्थर कंकड़ बहुत ज्यादा पोरस हो और गीली मिट्टी, वैसी मिट्टी को हम टाइप सी की मिट्टी के स्तर पर जाने। टाइप सी मिट्टी के अनेक एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर माइका सिस्ट। जिस प्रकार की मिट्टी है उसके हिसाब से साइट इंजीनियर्स यह तय करते हैं कि कौन से मेथड का हम इस्तेमाल करें ताकि मिट्टी धंसे या फिर मिट्टी कोलैप्स ना हो। कुछ मेथड के बारे में हम जानकारी लेंगे, जैसे कि स्लोपिंग। स्लोपिंग का मतलब है कि हम सीधा गड्ढा ना करें, हम ढलान वाला गड्ढा बनाएं। वही दूसरा मेथड है बेंचिंग। बेंचिंग में हम सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर काटते हैं। जितनी कमजोर मिट्टी उतना ज्यादा ढलान होगा, जैसे टाइप ए मिट्टी में कम ढलान, टाइप बी में ज्यादा और टाइप सी में उससे भी ज्यादा। जितनी कमजोर मिट्टी उतना ज्यादा ढलान। बेंचिंग और स्टोरी में कुछ कमियां, जैसे कि इस मेथड का इस्तेमाल हम बहुत बड़े एरिया में कर सकते हैं, बट यदि हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं तो हम बेंचिंग या स्लोपिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसी अवस्था में हमें यूज करना चाहिए शोरिंग मेथड। शोरिंग में हम सीधा गड्ढा करते हैं और वहां पर डबल प्रोटेक्शन लगाया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन। शोरिंग का इस्तेमाल हम अनेक कार्यों में करते हैं। खनन या उत्खनन का काम करने के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम एक्सकवेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें डायरेक्टली मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि भारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं करना है। हम पहले ट्रायल ट्रेन करते हैं। जिस भी एरिया में हम एक्सकवेशन करना है उस एरिया में हम नालीनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रायल ट्रेन, और इसकी गहराई होगी 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर। 1.5 मीटर तक जब हम श्योर हो गए कि अंडरग्राउंड कोई भी यूटिलिटी नहीं, फिर हम मशीनों की मदद से वहां पर एक्सकवेशन करेंगे और मैकेनाइज्ड एक्सकवेशन होता है 1.2 मीटर। इससे पहले ये भी जरूरी है कि आप उस एरिया को एग्जामिन करें मेटल डिटेक्टर या केबल डिटेक्टर कि कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटी तो नहीं, कोई पानी का लाइन, कोई गैस का लाइन या फिर कोई इलेक्ट्रिकल केबल तो नहीं। जहां भी खनन या उत्खनन का काम किया जा रहा उस एरिया को प्रॉपरली बैरिकेड करना चाहिए। इसके लिए हम हार्ड बैरिकेशन करेंगे और हार्ड बैरिकेशन की लंबाई 1200 mm यानी कि 1.2 मीटर होनी चाहिए। रात में या दिन सके इसके लिए हम उस पर वार्निंग लाइट या फिर रिफ्लेक्टिव टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बैरिकेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सकवेटर के बूम रेडियस को भी बैरिकेड करना जरूरी है। इसके लिए आप सफेद और लाल रंग के टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उस एरिया में कोई भी व्यक्ति ना जाए। इसके अलावा हम यह भी कहते हैं कि किसी भी भारी वाहन में अगर लोडिंग अनलोडिंग हो रही तो हमें उस वाहन के नजदीक नहीं जाना है। कम से कम 5 मीटर की दूरी वहां से जरूर मेंटेन करें। एक्सकवेशन में एक और खतरा है जिसे हम कहते हैं मिट्टी ढहने का खतरा, जो मिट्टी को हमने बाहर निकाला है। तो यह बहुत जरूरी है कि लूज मटेरियल या फिर जो एक्सकवेटेड मिट्टी उसे हम गड्ढे के एज से कम 1 मीटर की दूरी पर रखें और भारी वाहनों की पार्किंग कभी भी गड्ढे के नजदीक ना करें। गड्ढे से कम 6 मीटर की दूरी पर भारी वाहनों की पार्किंग करनी। इसी के साथ आइए देखते हैं एक्सकवेशन यानी कि खनन उत्खनन से रिलेटेड और क्या क्या सुरक्षा के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। उत्खनन क्या है? उत्खनन का मतलब आमतौर पर होता है किसी स्थान से उपकरणों और मशीनों की मदद से मिट्टी या पत्थर निकालकर खुली जगह या गड्ढा बनाना। ज्यादा जोखिम वाले उत्खनन के काम जैसे कि ट्रेंच बनाना, शाफ्ट और सुरंग में कुछ खास चीजें काम आती हैं। उत्खनन के कुछ आम खतरे। उत्खनन वाले गड्ढे में
किसी व्यक्ति या सामान का गिरना। उत्खनन की जगह के आसपास की इमारतों के किनारों को सहारा देने के लिए बनाए गए अस्थायी ढांचों का ढहना। जमीन के नीचे मौजूद बिजली के केबल पर औजार रखने से फ्लैश बर्न और बिजली के झटके लगते हैं। उत्खनन से जुड़ी दुर्घटनाओं को बड़ी आसानी से रोका जा सकता है यदि हम उपयुक्त मानकों और टाटा स्टील के बनाए नियमों का पालन करें। उत्खनन का काम शुरू करने से पहले उत्खनन के मानकों का अध्ययन जरूर करें। उत्खनन के मानकों में शामिल हैं मिट्टी का विश्लेषण। स्थिर पत्थर को ठोस कुदरती खनिज माना जाता है जिसकी लंबवत पक्ष से खुदाई करने के बावजूद वो स्थिर रहता है। स्थिर पत्थरों की स्थिरता सबसे अच्छी होती है और धीरे धीरे ये स्थिरता A टाइप से B टाइप तथा सबसे कम स्थिरता C टाइप की मिट्टी में होती है। बचाव प्रणाली। आपातकालीन बचाव प्रणाली की नाकामी का पता लगाना, खतरनाक वातावरण का पता लगाना और बहुत सारी दूसरी चीजें जो काम पर सुरक्षा से जुड़ी हैं। उचित PPE, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी गॉगल्स और सेफ्टी ग्लव्स का इस्तेमाल उत्खनन की जगह पर मौजूद हर व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। अगर आप उचित पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको कई तरह से नुकसान हो सकता है। एक्सकवेशन क्लियरेंस। जमीन के नीचे कई तरह की उपयोगी चीजें हो सकती हैं जैसे कि गैस पाइप, बिजली के केबल, पानी के पाइप इत्यादि। अगर इसकी ठीक से पहचान नहीं की गई तो ये उत्खनन के समय नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए उत्खनन का कोई भी काम शुरू करने से पहले सुपरवाइजर को संबंधित एजेंसी से एक्सकवेशन क्लियरेंस ले लेना चाहिए। एक्सकवेशन क्लियरेंस लेने के बाद उत्खनन की जगह की जांच केबल या मेटल डिटेक्टर से करके जमीन के नीचे मौजूद केबल और उपयोगी चीजों का पता लगा लेना चाहिए और फिर हाथ के उपकरणों से वहां ट्रायल ट्रेंच बनाना चाहिए। पहले जमीन की सतह से करीब 1.5 मीटर नीचे तक ट्रायल ट्रेंच खोदना चाहिए और ये काम हाथों से करना चाहिए और जमीन के नीचे मौजूद केबल्स और पाइप्स को ध्यान में रखते हुए हर तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। अगर वहां से कोई केबल या पाइप नहीं मिलता है तो आप करीब 1.2 मीटर की गहराई तक मैकेनाइज्ड एक्सकवेशन की अनुमति दे सकते हैं। उत्खनन के दौरान निरीक्षण का मैकेनिज्म जिसे हर रेंज के पहले महीने को जरूर देखना चाहिए वो है मिट्टी की स्थिति, साइड स्लोप, बेंचिंग और शोरिंग की स्थिति, दरार, टेंशन क्रैक्स, स्लाइंग, अंडरकटिंग, पानी का रिसाव, तल पर पानी जमा होना, जल जमा, आसपास के किसी ढांचे में आने वाले किसी बदलाव या किसी दूसरी गतिविधि के संकेत। इसके लिए संबंधित एजेंसी से मैकेनाइज्ड एक्सकवेशन का क्लियरेंस ले। उत्खनन के दौरान मिट्टी ढहने के खतरे से रोकना। ट्रेंच में मिट्टी का ढहना तो आम खतरा है और आप यहाँ देख सकते हैं कि मिट्टी का ढहना इन 3 तरीकों से रोका जा सकता है। तरीके का चुनाव आप उस जगह और मिट्टी की स्थिति के अनुसार करें। साइड स्लोप्स। अगर एक खोदे हुए गड्ढे के किनारों को ढलान वाला बना दिया जाए तो मिट्टी का ढहना रोका जा सकता है जैसा इस तस्वीर में दिखाया गया है। उस जगह की मिट्टी की किस्म, उसकी स्थिति और गड्ढे की गहराई को देखकर उस ढलान के बारे में कोई भी फैसला साइट इंजीनियर लेंगे। अगर उस ट्रेंच के किनारों पर जगह हो तो ढलान की स्थिरता के लिए बेंचिंग करना सही रहता है। उसके लिए आपको इस तस्वीर के अनुसार मिट्टी की किस्म और ट्रेंच की गहराई देखकर काम करना होगा। अगर उस गड्ढे की गहराई 1.5 मीटर से ज्यादा है तो गड्ढे के तल से करीब 1.5 मीटर की ऊंचाई पर एक बेंच बनाएं। उस साइट की स्थिति के मुताबिक और गड्ढे की गहराई को देखते हुए साइट इंजीनियर तय कर सकते हैं वहां और कितने बेंच बन सकते हैं। हमेशा कम से कम 1 मीटर चौड़ाई की बेंचिंग करनी चाहिए। अगर खोदी गई जगह की गहराई 1.5 मीटर से कम है तो बेंचिंग की आवश्यकता नहीं होती और स्लोप काटना ही काफी होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें बेंचिंग या स्लोपिंग के लिए जगह न मिले। ऐसे मामलों में शोरिंग करनी चाहिए ताकि उस खोदे गए ट्रेंच के किनारे ढहे नहीं। 1.5 मीटर से गहरे हर ट्रेंच की शोरिंग करें, लेकिन मिट्टी अगर सी टाइप की है तो वहां 1.5 मीटर से कम गहराई में भी शोरिंग जरूर करें। अगर ट्रेंच 1.5 या 2 मीटर से कम गहरे भी हो
और सुरक्षा की स्थिति संदिग्ध लग रही हो तो शोरिंग अवश्य करें। अगर गड्ढा ज्यादा गहरा और चौड़ा हो तो किनारों की सुरक्षा के लिए शीट फायरिंग और प्रोटेक्शन फायरिंग करें। ये फाइल्स लकड़ी, कंक्रीट या कंपोजिट मटेरियल के हो सकते हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि गड्ढे की गहराई कितनी है और कॉयर में शीट फाइल्स कितने टिकाऊ हैं। अगर ट्रेंच की गहराई 5 मीटर से ज्यादा हो तो अपने एक्सकवेशन इक्विपमेंट को खनन की जगह से हमेशा उस गड्ढे की गहराई के बराबर या कम से कम 6 मीटर की दूरी पर खड़ी करें। वाहनों को कभी भी उस गड्ढे के ज्यादा करीब न लाएं, भले ही मैनुअल लोडिंग की जा रही। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए स्टॉप ब्लॉक्स या लकड़ी के कुंदों का इस्तेमाल करें, भले ही लोडेड वाहन को रिवर्स में निकालना पड़े। बैरिकेड उत्खनन की जगह की बैरिकेडिंग करने से ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं आएगा। ऐसा उत्खनन की जगह को हाईलाइट करने के लिए भी किया जाता है और लोगों को चेतावनी देता है कि वहां आना खतरनाक हो सकता है। अगर ये आने जाने के रास्ते या किसी सड़क के करीब हो तो बैरिकेडर्स में वार्निंग लाइट लगी होनी चाहिए। क्रेन एक्सकवेटर्स के रोटेटिंग सुपर स्ट्रक्चर के स्विंग रेडियस को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम 50 मिलीमीटर चौड़े लाल सफेद सेफ्टी टेप लगाने चाहिए। टेप का एक स्ट्रैंड एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक लगातार जाना चाहिए और उसे जमीन से कम 1000 मिलीमीटर ऊपर होना चाहिए। टेप का दूसरा स्ट्रैंड जमीन से कम 300 मिलीमीटर ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा स्विंग रेडियस को बैरिकेड करने के लिए टेम्पररी स्टील बैरिकेड फ्रेम्स भी लगाए जा सकते हैं। साथ ही बैरिकेड फ्रेम्स के ऊपर डेंजर टैग लगाना भी जरूरी है। किसी को भी काम कर रहे एक्सकवेटर या क्रेन के बैरिकेडेड स्विंग एरिया में नहीं जाना चाहिए, वो चाहे लाइनमैन हो या सुपरवाइजर। अगर कोई जाता है तो फौरन काम रोक देना चाहिए। किसी भी ट्रेंच के चारों तरफ कम से कम 1.2 मीटर ऊंचा प्रोटेक्टर बैरिकेड बनाना चाहिए। यानी कि अगर ट्रेंच 1 मीटर या उससे ज्यादा गहरा हो तो उन्हें उसके किनारे से कम 1.5 मीटर की दूरी पर लगाएं। रेस्क्यू इक्विपमेंट तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद इस बात का डर बना रहता है कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। इसलिए उत्खनन की जगहों और ट्रेंच के आसपास हमेशा इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है अब आपने समझ लिया होगा कि अगर जरूरी सावधानियां बरती जाए और नियमों का पालन किया जाए तो उत्खनन का काम सुरक्षित हो सकता है। हमेशा याद रखें, बात जब भी खुदाई या उत्खनन की हो तो सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें।